ओम शांति। आज 28 मई 2022। परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा प्यार आत्मा से होना चाहिए। चलते फिरते अभ्यास करो। मैं आत्मा हूँ, आत्मा से बात करता हूँ, मुझे कोई बुरा काम नहीं करना है। आज का प्रश्न है, बाप द्वारा रचा हुआ यज्ञ जब तक चल रहा है तब तक ब्राह्मणों को बाप का कौन सा फरमान जरूर पालन करना है? उत्तर है, भगवान का फरमान है, बच्चे, जब तक ये रुद्र यज्ञ चल रहा है तब तक तुम्हें पवित्र जरूर रहना है। तुम ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कभी विकार में नहीं जा सकते। अगर कोई इस फरमान की अवज्ञा करते हैं तो बहुत कड़े दंड के भागी बन जाते हैं। अगर किसी में क्रोध का विभूत है तो वह ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मणों को देही अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी रहना है, कभी विकारों के वशीभूत नहीं होना है। कोई वजह है, ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओम शांति। दूर के मुसाफिर को तुम ब्राह्मणों के बिगर कोई भी मनुष्य मात्र जानते नहीं हैं। बुलाते हैं, हे परम धाम में निवास करने वाले परम पिता परमात्मा आओ। पिता कहते हैं, परंतु बुद्धि में नहीं आता कि पिता का रूप क्या है, आत्मा क्या है। भल समझते हैं आत्मा भ्रिकुटी के बीच सितारे समान रहती है, बस और कुछ नहीं जानते। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। इन बातों का कुछ भी ज्ञान नहीं है। आत्मा इस शरीर में कैसे प्रवेश करती है ये भी नहीं जानते हैं। जब अंदर चुरपुर होती है तब पता पड़ता है कि आत्मा ने प्रवेश किया। फिर जब परमपिता परमात्मा कहते हैं तो ये भी आत्मा ही पिता कहती है। आत्मा जानती है ये शरीर लौकिक पिता का है, हमारा बाप तो वह निराकार है। जरूर हमारा पिता भी हमारे जैसा बिंदी स्वरूप होगा। उसकी महिमा में गाते हैं, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, ज्ञान का सागर, पतित पावन है, परंतु कितना बड़ा व छोटा ये सब की बुद्धि में नहीं बैठता। बाबा कहते हैं कि जो है आत्मा ही जो है समझती है कि मेरा जो है ये पिता जो है वो ये लौकिक पिता है, ये पारलौकिक पिता है। ये आत्मा ही समझती है, जानती है। जो है आत्मा में ही मन बुद्धि संस्कार होते हैं और आत्मा ही जो है सोचती है, आत्मा ही जानती है कि मेरा पिता भी मेरे जैसा है। जैसे मैं बिंदी स्वरूप स्टार मिसल हूँ, वैसे मेरा पिता भी बिंदी मिसल स्टार स्वरूप होगा। बाबा कहते हैं कि जो है आत्मा में ही सब कुछ होता है। आत्मा ही जो है, शरीर तो जो है नश्वर है, लेकिन आत्मा ही जो है एक शरीर जन्म जन्मांतर साथ चलती है। पहले तुम्हारी बुद्धि में भी नहीं था कि हमारी आत्मा क्या है। भल परमात्मा को याद करते थे कि हे परम पिता, परंतु कुछ भी जानते नहीं थे। बाप तो निराकार है, फिर वह पतित पावन कैसे ठहरा? क्या जादू लगाते हैं? पतितों को पावन बनाने जरूर यहाँ आना पड़ता है। जैसे हमारी आत्मा भी शरीर में रहती है, वैसे हमारा परम पिता भी निराकार है, उनको भी जरूर शरीर में आना पड़े तब तो शिवरात्रि या शिव जयंती मनाते हैं, परंतु वह पावन कैसे आकर बनाते हैं ये कोई भी नहीं जानते। इसलिए कह देते हैं सर्वव्यापी है। प्रदर्शनी में या कहाँ भी भाषण आदि करने जाओ तो पहले पहले परम पिता की ही पहचान देनी है, फिर आत्मा की। आत्मा तो भ्रिकुटी के बीच रहती है, उसमें ही सारे संस्कार रहते हैं। शरीर तो खलास हो जाता है, जो कुछ करती है वह आत्मा ही करती है। शरीर के ऑर्गन्स आत्मा के आधार पर ही चलते हैं। आत्मा रात को अशरीरी हो जाती है। आत्मा ही कहती है, आज मैंने आराम बहुत अच्छा किया, आज मुझे आराम नहीं आया। बाबा कहते हैं कि आत्मा शरीर जो है, आत्मा इन शरीर के कर्मेंद्रियों का आधार लेकर ही जो है
बोलती है कि मैं ये कर रही हूँ, या मैंने ये किया, या मैं जो है ये खा रही हूँ, पी रही हूँ, जा रही हूँ, जो है शरीर की कर्मेंद्रियों का आधार लेके ही आत्मा सब कुछ करती है। पर कराने वाला कौन है? कराने वाला है आत्मा। मैं आत्मा मम शरीर, और ये मेरा शरीर है। मैं आत्मा करणहार हूँ, करण करावनहार हूँ, और ये मैं आत्मा करावनहार हूँ, और ये शरीर जो है करणहार है। आत्मा शरीर के द्वारा सब कुछ कराती है। आगे बाबा कहते हैं कि मैं इस शरीर द्वारा ये धंधा करता हूँ, ये तुम बच्चों को आदत पड़ जानी चाहिए। आत्मा करावनहार है, आत्मा मालिक है, और शरीर द्वारा जो है सब कुछ कराती है। शरीर की कर्मेंद्रियों चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो। स्थूल कर्मेंद्रिय हाथ, पाँव, नाक, चल, और सूक्ष्म कर्मेंद्रिय मन, बुद्धि, संस्कार, इनके द्वारा जो है आत्मा जो है स्थूल या सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के द्वारा आत्मा सब कुछ कराती है। आगे बाबा कहते हैं कि ये तुम बच्चों को आदत पड़ जानी चाहिए। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उनको मुर्दा कहा जाता है, कोई काम का नहीं रहता। आत्मा निकलने से शरीर में जैसे बांस हो जाती है, शरीर को जाकर जलाते हैं। तो तुम्हारा आत्मा के साथ ही प्यार है। तुम बच्चों को ये शुद्ध अभिमान होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। पूरा आत्म अभिमानी बनना है। मेहनत सारी इसमें ही है। मुझ आत्मा को इन ऑर्गन्स द्वारा कोई भी बुरा काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। भोगना भी तब भोगी जाती है जब आत्मा को शरीर है। बिगड़ शरीर आत्मा दुख भोग न सके। तो पहले आत्म अभिमानी फिर परमात्मा अभिमानी बनना है। पहले जो है अपने को आत्मा निश्चित करना है, और फिर जो है जब आत्म अभिमानी बनेंगे तभी परमात्मा अभिमानी बन पाएंगे। क्योंकि यह आत्मा जो है जब अपने को आत्मा समझेंगे तभी जो है उस परमात्मा के साथ तुम्हारा जो है मन बुद्धि की तार जुड़ेगी, और तभी उनके साथ कनेक्शन होकर परमात्मा अभिमानी बन जाएंगे। आगे बाबा ने कहा, मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। कहते भी हैं कि परमात्मा ने हमको पैदा किया। वह रचिता है, परंतु वह रचता कैसे है कोई भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो कि परमपिता परमात्मा नई दुनिया की कैसे स्थापना करते हैं। पुरानी दुनिया में रहते हैं। देखो कैसी युक्ति है। उन्होंने तो प्रलय दिखा दी। कहते हैं पीपल के पत्ते पर एक बालक आया, फिर बालकी तो दिखाते नहीं। इसको कहा जाता है अज्ञान। बाबा कहते कोई भी नहीं जाता कि कैसे परमपिता परमात्मा ने जो है किस तरह जो है इस नई दुनिया की स्थापना, नई दुनिया की रचना की। वह तो इसलिए जो है घोर अंधियारे में है। इसको कहा जाता है अज्ञान। कहते हैं भगवान ने शास्त्र बनाए, व्यास भगवान तो हो न सके। भगवान शास्त्र बैठ लिखते हैं क्या? उनके लिए तो गाया हुआ है। वे सब शास्त्रों का सार समझाते हैं, भगवान के लिए गया हुआ है। बाकी इन वेद शास्त्र पढ़ने से कोई का कल्याण नहीं हो सकता। समझो ब्रह्म ज्ञानी है, समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। ब्रह्म तो महतत्व है, आत्माएं वहाँ रहती है। ये ना जानने के कारण जो आता है सो बोलते रहते हैं। बाबा कहते हैं ब्रह्म कहते हैं कि आत्मा जो है, सन्यासी लोग कहते हैं कि आत्मा जो है ब्रह्म तत्व में लीन हो जाती है, लेकिन ब्रह्म तो वह तत्व है, वो जो रहने का स्थान है जहाँ की आत्माएं रहती है। तो जो है इसलिए जो उनको जो है नहीं जानने के कारण सब जो है जो कुछ आता है वो बोलते रहते हैं। और मनुष्य भी सत सत करते रहते हैं, जी महाराज, सत्य महाराज, सत्य महाराज, मनुष्य कहते रहते हैं। बहुत ही हठ योग प्राणायाम आदि करते हैं, तुम तो कर न सको। तुम नाजुक कन्याओं माताओं को क्या तकलीफ देंगे। पहले तो माताएं राज विद्या भी नहीं पढ़ती थी। थोड़ी सी भाषा सीखने के लिए स्कूल में भेजा जाता था, बाकी नौकरी तो करनी नहीं है। बाबा पुरानी बात बता रहे हैं। अभी तो माताओं को पढ़ना पड़ता है। कमाई करने वाला ना हो तो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। इसलिए पढ़ते हैं कि यदि कोई नहीं कमाने वाला है तो अपने पैरों पर खड़े हो सके, भीख ना लेनी पड़े। नहीं तो कायदे अनुसार बच्चियों को घर का काम सिखाया जाता है। बाबा पुरानी बातें कह रहे हैं। अब तो सब कुछ आत्म है, चाहे माता हो चाहे भाई हो चाहे बहन हो, सब जो है
समान अधिकार वाले हैं, सब समान पढ़ाई लिखाई भी करते हैं। अब तो बैरिस्ट्री डॉक्टरी आदि सीखती रहती हैं। यहाँ तो तुमको और कुछ करना नहीं है, सिर्फ पहले पहले कोई को भी बाप का परिचय देना है। निराकार को तो सभी शिव बाबा कहते हैं, परंतु उनका रूप क्या है कोई भी जानते नहीं है। ब्रह्म तो तत्व है, जैसे ये आकाश कितना बड़ा है, अंत नहीं पा सकते, वैसे ब्रह्म तत्व का भी अंत नहीं है। उनके अंश मात्र में हम आत्माएं रहती है, बाकी तो पोलार ही पोलार है। सागर भी अथाह है, चलते जाओ, पोलार का भी अंत नहीं पा सकते। कोशिश करते हैं ऊपर जाने की, परंतु जाते जाते उनका सामान ही फूट जाता है। वैसे ही महतत्व भी बहुत बड़ा है, वहाँ जाकर कुछ ढूंढने की दरकार नहीं है। वहाँ आत्माओं को ये विचार करने की भी दरकार नहीं, ढूंढने से फायदा ही क्या होगा। समझो स्टार्स में जाकर दुनिया ढूंढते हैं, परंतु फायदा ही क्या है। वहाँ कोई बाप को पाने का रास्ता नहीं है, भगवान को पाने का तो रास्ता नहीं है। वहाँ भक्त भक्ति करते हैं भगवान को पाने के लिए, तो उनको भगवान मिलता है, वह मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। ढूंढना भगवान को होता है, ना कि पोलार को, जहाँ से कुछ मिलता नहीं। कितना गवर्नमेंट का खर्चा होता है, ये भी ऑलमाइटी गवर्नमेंट है। पांडव और कौरव दोनों को ताज नहीं दिखाते, भगवान आकर तुमको सब बातें समझाते हैं। जबकि तुम इनकी सब नॉलेज पाते हो, तो तुमको बहुत खुश रहना चाहिए। तो हमको पढ़ाने वाला बेहद का पिता है। तुम्हारी आत्मा कहती है, हम पहले सो देवी देवता थे, बहुत सुखी थे, पुण्य आत्मा थे। इस समय हम पाप आत्मा बन पड़े हैं, क्योंकि ये रावण राज्य है। ये रावण की मत पर है, तुम हो ईश्वरीय मत पर। रावण भी गुप्त है तो ईश्वर भी गुप्त है। अभी ईश्वर तुमको मत दे रहे हैं। रावण कैसे मत देते हैं, रावण का कोई रूप तो है नहीं, ये तो रूप धरते हैं। रावण के तो सभी रूप है, जानते हैं। हमारी आत्मा में 5 विकार है, हम आसुरी मत पर चल रहे हैं। मेल फीमेल दोनों में 5 विकार है। ये सब बातें मनुष्य की बुद्धि में तब बैठेंगी जब वे जानेंगे कि हमको पढ़ाने वाला निराकार परमपिता परमात्मा है। परमात्मा निराकार है। जब वे साकार में आवे तब तो हम ब्राह्मण बने। बाप भी रात को ही आता है, शिवरात्रि सो ब्रह्मा की रात्रि हो गई। ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण बनेंगे। यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए। ब्राह्मणों को जब तक यज्ञ संभालना है तब तक पवित्र रहना है। जिस्मानी ब्राह्मण भी जब यज्ञ रचते हैं तो विकार में नहीं जाते। भल हैं विकारी, परंतु यज्ञ रचने समय विकार में नहीं जाएंगे। जिस्मानी ब्राह्मण जैसे तीर्थों पर जाते हैं, तो जब तक तीर्थों पर रहते हैं तो विकार में नहीं जाते हैं। तुम ब्राह्मण भी यज्ञ में रहते हो, फिर अगर कोई विकार में जाते हैं तो बड़े पाप आत्मा बन पड़ते हैं। यज्ञ चल रहा है तो अंत तक तुमको पवित्र रहना है। ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कब विकार में नहीं जा सकते। बाबा ने फरमान किया है, तुम कब विकार में नहीं जाना, नहीं तो बहुत दंड के भागी बन जाएंगे। विकार में गया तो सत्यानाश हुआ। वह ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं जो विकार में गया, परंतु शूद्र मलच्छ है। बाबा हमेशा पूछते हैं, तुमने पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की है। अगर बाबा से प्रतिज्ञा कर ब्राह्मण बन फिर विकार में गए तो चंडाल का जन्म पाएंगे। कहाँ? सतयुग में। यह वैश्या जैसे गंदा जन्म कोई होता नहीं, ये है ही वैश्यालय। दोनों एक दो को विष पिलाते हैं। बाबा कहे, माया भल कितने भी संकल्प लावे, परंतु नग्न नहीं होना है। कई तो जबरदस्ती भी नग्न करते। बाबा कहते हैं यह है कि काम कटारी है, वशीभूत नहीं होना है। बच्चियों को ताकत कम रहती है, पवित्रता के साथ चलन भी बहुत अच्छी चाहिए। चलन खराब है तो वह भी काम के नहीं। लौकिक माँ बाप में विकार हैं तो बच्चे भी माँ बाप से ही सीखते हैं। तुमको पारलौकिक बाप तो ये शिक्षा नहीं देते। बाबा तो देही अभिमानी बनाते हैं, कभी क्रोध नहीं करना। बाबा तो
आत्माभिमानी बनाते हैं। उस समय तुम ब्राह्मण नहीं चंडाल हो, क्योंकि क्रोध का भूत है। भूत मनुष्य को दुख देते हैं। बाबा कहते हैं ब्राह्मण बनकर कोई शैतानी का काम नहीं करना है। विकार में जाने से यज्ञ को तुम अपवित्र बनाते हो, इसमें बड़ी खबरदारी रखनी है। ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर नहीं, यज्ञ में कोई गंध नहीं करना है। 5 विकारों में से कोई भी विकार ना हो। ऐसे नहीं क्रोध किया तो हर्जा नहीं, ये भूत आया तो तुम ब्राह्मण नहीं। कोई कहे ये तो मंजिल बहुत ऊंची है, नहीं चल सकते, तो जाकर गंदे बनो। इस ज्ञान में तो सदा पवित्र हर्षित रहना पड़े। पतित पावन बाबा का बच्चा बनकर बाबा को मदद देनी है। कोई भी विकार नहीं होना चाहिए। कोई तो आते ही फट से विकारों को छोड़ देते हैं। समझना चाहिए हम रुद्र ज्ञान यज्ञ का ब्राह्मण हैं। हमारे से ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जो दिल खाती रहे। दिल रूपी दर्पण में देखना है कि हम लायक हैं। दर्पण क्या करता, तुम्हारी जो है पूरा जो है अपनी से तुम्हारी जो है शक्ल दिखाता है। तो दिल रूपी अपने दिल में झांक के देखो कि हम जो है कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, हम जो है लायक बन रहे हैं, हम जो है भगवान को बनने के लायक बन रहे हैं कि नहीं। भारत को पवित्र बनाने के लिए हम निमित्त हैं, तो योग में भी जरूर रहना है। सन्यासी लोग सिर्फ पवित्र बनते हैं, बाबा को तो जानते ही नहीं, इसलिए सन्यासियों को जो है पवित्रता का बल नहीं मिलता। पवित्र बल बनते हैं, लेकिन सन्यासियों को पवित्रता का बल नहीं मिलता। हठ योग आदि बहुत करते हैं, पाते कुछ भी नहीं है। तुम जानते हो बाबा आए हैं शांति धाम में ले जाने के लिए। हम आत्माएं वहाँ की निवासी हैं। हम सुख धाम में थे, अब दुख धाम में हैं। अभी है संगम, ये सिमरण चलता रहे, तो भी सदा मुस्कुराते रहे। जैसे देखो ये बच्चा, अंगना बच्चा सदैव मुस्कुराता रहता है, बेंगलोर का बच्चा है। बाबा कहने से ही खुशी में भरपूर हो जाता है। इनको खुशी है हम बाबा के बच्चे हैं। जो भी मिले उनको ज्ञान देते रहो। हाँ, कोई हंसी भी उड़ाएंगे क्योंकि नई बात है। कोई भी नहीं जानते कि भगवान आकर पढ़ाते, ये कोई भी नहीं जानता, कोई विश्वास से नहीं करता, इसलिए हंसी भी उड़ाएंगे। लेकिन तुम्हारा काम है सबको ज्ञान का दान करना, ज्ञान रत्नों से सबको भरपूर करना। तो तुम्हें अपना कर्तव्य करता रहना है। चाहे कोई हंसी उड़ाए, मजाक उड़ाए, तुम्हें तो अपना काम करना ही है, क्योंकि बाद में कोई तुम्हें उलाहना ना दे कि जो है भगवान आया और हमें बताया नहीं। किशन तो कभी आकर पढ़ाते नहीं हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स है। रुद्र ज्ञान यज्ञ का ब्राह्मण बनकर ऐसा कोई काम नहीं करना है जो दिल को खाता रहे। कोई भी भूत के वशीभूत नहीं होना है। पतित पावन बाप का पूरा मददगार बनने के लिए सदा पवित्र और हर्षित रहना है। ज्ञान का सिमरन कर मुस्कुराते रहना है। आज का वरदान है, चित्त की प्रसन्नता द्वारा दुआओं के विमान में उड़ने वाले संतुष्ट मणि भव। चित्त की प्रसन्नता द्वारा दुआओं के विमान में उड़ने वाले संतुष्ट मणि भव। संतुष्ट मणि उन्हें कहा जाता है जो स्वयं से, सेवा से और सर्व से संतुष्ट हो। तपस्या द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त कर लेना, यही तपस्या की सिद्धि है। संतुष्ट मणि वह है जिसका चित्त सदा प्रसन्न हो। प्रसन्नता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में हो, सुख चैन की स्थिति में हो। ऐसी संतुष्ट मणियाँ स्वयं को सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेंगी। कौन से विमान में? सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेंगी। आज का स्लोगन है, सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। यदि हमने जो है अपनी जो है सच्चे दिल से, सच्चे दिल की सच्चाइयों से, सच्चाई सफाई से जो है दाता जो कि सबको देने वाला है, जो कि अनकंडीशनल सबको सब कुछ देता है, विधाता जो कि सबका भाग्य विधाता है, और वरदाता जो को जो है वरदानों से भरपूर करता है,
इन जो है तीनों को, इन तीनों को अर्थात परम पिता परमात्मा को, उस भगवान को राजी कर लिया तो आपने उसको राजी ही कर लिया तो वो कभी आपसे नाराज ही नहीं होगा। आप तो फिर उसकी छत्र छाया के नीचे आ गए। आप तो उसकी जो है, आप तो उसकी नज़रों के सामने ही रहेंगे। तो जो है आप तो उसके वरदानों में ही पलते, वरदानों की पालना में ही पालेंगे। और जो है वही जो है आपको सब कुछ जो है सर्व प्राप्त या जो कुछ उसका है सब कुछ आपका हो गया। तो जब सब कुछ ही उसका आपका हो गया तो स्वतः ही आप जो है रूहानी मौज में रहते रहेंगे। कोई भी जो है माया के तूफान, कोई भी जो है प्रकृति के तूफान, कोई जो है कुछ भी जो है वो आपके आगे पानी में पड़ी लकीर की तरह होगी, आई और गई। कोई भी माया जो है आपके सामने, माया की कोई भी जो है परिस्थिति आपके सामने जो है टिक नहीं सकती और आपको हिला नहीं सकती। हमेशा आपकी स्थिति एक रस अचल अडोल रहेगी। तो आप जो है रूहानी मौज में ही रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।